हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आ रहा है। एग्ज़ाम में जैसे कि आप जानते हैं 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है। बाकी के 20 मार्क्स कहाँ जाते हैं, वो 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे और वो 20 मार्क्स मिलते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ों का आंसर आज इस वीडियो में मिलेगा। और एक्चुअली में वो असाइनमेंट के थ्रू मिलता है। असाइनमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों का आंसर आज मैं देने वाली हूँ। असाइनमेंट को एक तरह से हवा बनाया गया है कि असाइनमेंट है, असाइनमेंट सबमिट करना। असाइनमेंट कुछ भी नहीं होता है। जो वो क्वेश्चन दिया जाता है, जो कॉलेज में दिया जाता है क्वेश्चन पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका चाइल्डहुड से 4 क्वेश्चन दे दिया गया, कंटेम्प्रेरी से हो गया, लर्निंग से हो गया, इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आप लोग के क्वेश्चन जो है टीचर जो आपके कॉलेज के हैं वो देते हैं और उसको आपको असाइनमेंट में फाइलिंग करके उनको सबमिट करना पड़ता है। एक बुक पे 20 मार्क्स रहता है आपका, तो उसमें वो आपके रिटन वर्क के लिए, ओरल के लिए, जैसे वो टीचर पे डिपेंड करता है, जैसे भी दे दे। हो सकता है कि असाइनमेंट पे ही पूरा 20 मार्क्स दे देते हैं। तो ये 20 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असाइनमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, ट्विस्टेड होता है। बच्चों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वो क्वेश्चन आप लोग अब बुक में ढूंढने लगते हो, अपने नोट्स में ढूंढने लगते हो, तो नहीं मिलता है। क्योंकि वो टीचर जो भी देते हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसलिए देते हैं ताकि वो समझ सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन को समझ करके आंसर लिखोगे या फिर ऐसे ही रट्टू तोता की तरह से क्वेश्चन आपने रट लिया है और आंसर लिखने वाले हो। तो इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट का जो एक हवा है उसको हम खत्म करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो मेन आपके चैप्टर होता है आपका जो है बाल्यावस्था से रहता है, चाइल्डहुड से रहता है। उसमें चाइल्डहुड में स्टेजेस जो रहते हैं उससे एक क्वेश्चन देते हैं टीचर, जिसमें से सबसे जो फेमस स्टेज है, अवस्था है, जिसको हम सब जानते हैं, उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। तो एक क्वेश्चन किशोरावस्था से रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। इसमें जो उन्होंने दिया है किशोरावस्था को, यहाँ पे बोला गया व्यवहारिक कठिनाइयों के साथ एक बालक अथवा किशोर का व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी के थ्रू। मतलब कि आप लोगों को जो है इसमें पेपर 1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में इसमें से 4 पॉइंट दिए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 को लिखना है। तो यहाँ पे आपको तो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, तो लेकिन ज़्यादातर में ऑप्शन नहीं रहता, असाइनमेंट में ऑप्शन नहीं रहता है। जो क्वेश्चन दिया रहता है वो आपको करना रहता है। तो यहाँ पर ये किशोरावस्था से, अब हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था एक डिफिकल्ट स्टेज है। अब इसमें क्या है कि ये व्यक्तिगत लगा दिया गया, इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां लगा दी गई, तो आपको लगेगा कि ये तो अलग क्वेश्चन है। नहीं, ये अलग क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एडोलेसेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, किशोरावस्था से। किशोरावस्था में कठिनाइयां आती है, हम सब जानते हैं। व्यवहारिक कठिनाइयां मतलब क्या होती है, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बता, अब वही चीज़ मैं आपको इंग्लिश में अच्छे से कॉमन लैंग्वेज में बता दूँ तो आपको समझ में आ जाए, अच्छा मैम ये तो हम लोगों को पता ही है कि उसमें सामाजिक प्रॉब्लम होता है, शारीरिक प्रॉब्लम होता है बच्चों को, उसमें बच्चे के जो है मानसिक प्रॉब्लम होता है, मानसिक स्ट्रगल से गुजरते हैं, संवेगात्मक प्रॉब्लम होता है, हर तरह के तरीके के जो स्ट्रगल है उससे तो बच्चे उसमें गुजरते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब उसमें कुछ ऐसे से वर्ड्स घुस जाते हैं तो आपको लगता है ये तो नहीं करवाया गया है। इसमें जो है व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में बता दिया, यानी केस स्टडी। इसका क्या मतलब है कि हर एक बच्चा, देखिए हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा इस अवस्था से गुजरता ही है, किशोरावस्था से। और हर एक बच्चा जो है वही सारी कठिनाइयों को फेस करता है। हाँ, किसी के में ज़्यादा आता है, किसी में मानसिक ज़्यादा आ जाएगा, किसी में सामाजिक ज़्यादा आएगा, किसी के फैमिली जो है थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो उनको सामाजिक प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगेंगे, किसी का अलग है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये सबको होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है व्यक्तिगत स्टडी करना, यानी कि केस स्टडी करना। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को, अपने आसपास के किसी का भी नाम ले लीजिए कि हाँ मैंने जो है रिया नाम की लड़की, जिसका उम्र जो है 14 वर्ष है और वो जो इन कठिनाइयों से गुजरती है, व्यवहारिक कठिनाइयों से गुजर रही है। हो गया व्यक्तिगत स्टडी, बस खत्म। लेकिन इसको आप लोग सोचोगे कि ये हम तो जानते ही नहीं है। इसीलिए जब भी असाइनमेंट दिया जाता है तो सिंपल क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि बाल्यावस्था क्या है, उसके स्टेजेस बताइए। उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है टीचर
ताकि आपके नॉलेज को जान सके कि आपने रियली में पढ़ाई की है या फिर आप सिर्फ रट्टू तोता की तरह दो चार जो है क्वेश्चन रट गए हो। समझे? तो इसमें डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। देखिए दूसरा पॉइंट जो दिया है, बच्चों एंड माता पिता समुदाय के साथ साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड के लिए बता दिया गया है कि बच्चे का जो है माता पिता और उसकी कम्युनिटी के साथ किस तरह से रिलेशन बताइए, यह साक्षात्कार रहता है। फिर उसके बाद से आपका है आप इंटरव्यू कर सकते हो किसी का, ये बहुत अच्छे से असाइनमेंट बनाया है। ऐसा असाइनमेंट जनरली सिर्फ लिखने को आता है। इसी तरह से जो है आपका कंटेम्प्रेरी में है, तो यहाँ पे सीमांत समूह पर सर्वेक्षण रिपोर्ट, यहाँ पे जो है मार्जिनलाइज ग्रुप जो होता है उस पे जो है रिपोर्ट बनाने के लिए दिया गया है। इस तरह से आपके भारतीय समाज की संस्कृति की विविधता के बारे में। फिर उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग में देखिए जो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, जो थॉर्नडाइक का परीक्षण है, इसमें से कुछ भी उठा करके दे सकता है। तो आप लोगों के जो मेन पेपर, जो ये 3 पेपर रहते हैं, इनमें से कोई भी 2 से 4 क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस पर आपको फाइलिंग करनी रहती है। ये जो कॉलेज है ये इसने जो है फील्ड वर्क के लिए भी दिया है कि आप इस पे जो है रिसर्च करें और फिर अपना फाइलिंग बनाएं। ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग करनी रहती है। उस क्वेश्चन को समझना है और अपने शब्दों में आंसर दीजिए, जितना आप समझ रहे हो उतना। जरूरी नहीं है कि बुक में हम खोजने जाएं और फिर उसके बाद हमें आंसर मिले तो हम लिखें। मेरे पास मैक्सिमम अभी जो है असाइनमेंट बनाने का टाइम स्टूडेंट का मैसेज यही आ रहा है, मैम ये क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ। ये हर एक क्वेश्चन दिया है लेकिन एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको खुद समझ के लिखना है कि अनुसंधान शैक्षणिक दिया हुआ है तो अनुसंधान शैक्षणिक आप जानते हो क्या होता है तो वो लिखो। आपको उस क्वेश्चन में से मेन जो की पॉइंट है उसको ढूंढना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और इतना आपको दिमाग रखना पड़ेगा। आप बीएड के स्टूडेंट हो, कोई आप ग्रेजुएशन और या फिर मास्टर या फिर आप 12th के स्टूडेंट नहीं हो, आपको खुद समझना होगा। आप जब खुद अपना क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या उनके क्वेश्चन समझाओगे। इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ जो है समझिए सारे क्वेश्चंस को और असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट से रिलेटेड और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।